तो अभी स्टार्ट करते हैं आपका मेकअप। सबसे पहले आपने स्किन केयर क्या क्या किया है? मैंने फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाया बस। ओके। तो देखिए, जब भी आपके क्लाइंट ऐसे आते हैं ना आपके पास, तो आपको उनका फेस हमेशा वाइप से क्लीन करना ही करना है, क्योंकि बाहर आते हैं, धूल से आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह आ जाती है इनकी स्किन पे। तो अच्छे से हम करेंगे क्लीन। अपर लिप्स भी नहीं हुए आपके? अपर लिप्स में करवाती नहीं। नहीं करवाते हो? नहीं, मेरे से नहीं, पेन नहीं चला ब्लीच भी जाता। करवाया हुआ है? नहीं नहीं, मेरे बाल जो हैं वो गोल्डन ही ये है। इधर पे क्या हुआ? ये वही रिएक्शन उसकी दवाई की वजह से ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी हम ये ग्रिप स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। मैं फिर से बता रही हूँ कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट की बुराई नहीं की थी। प्रोडक्ट सही है, जैसे नॉर्मल सारे प्रोडक्ट काम करते हैं, बट वहाँ पे मैं कुछ और बोल रही थी वीडियो में एंड समझा कुछ और गया। इट्स ओके, क्योंकि गर्मी है, बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र हमें लगाना नहीं है, तो इससे इनकी स्किन को हाइड्रेशन भी मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा एब्जॉर्ब होने देंगे स्किन पे क्लाइंट की अच्छे से। तो अभी मैं यहाँ पे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ आपको मेकअप करना बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम स्विस ब्यूटी का रियल बेस मेकअप यूज़ करेंगे, क्योंकि इनको ग्लोई बेस भी चाहिए, दैट्स वाई। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। इससे ना आपके बेस में ग्लोनेस भी आएगी, हाइड्रेशन भी आएगा, एंड ये प्राइमर का भी काम करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइमर भी है। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा जो ग्लो है वो इनकी स्किन पे आ चुका है। तो यहाँ पे कलर करेक्शन के लिए ना मैं यहाँ पे कोई बहुत ही ऑरेंज कलर करेक्टर वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। शेड जानना है तो कमेंट करना, जिससे कि मैं इनके स्किन पे कलर करेक्शन करूँगी। लिक्विड प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी सी ऑयली टाइप में है। अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, मतलब 10 से 15 सेकंड के लिए। जब भी हम लिक्विड कंसीलर्स यूज़ करते हैं ना, तो हमें इन्हें थोड़ा सा ड्राई होने देना है। तो हम थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ड्राई होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसको ब्लेंड करने के लिए हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर ये डैम्प है, बट देखिए कि इसमें से कोई पानी नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो वैसा ब्यूटी ब्लेंडर आपको नहीं लेना, डैम्प होना चाहिए, वेट होना चाहिए, बट ड्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं निकलना चाहिए इसमें से। तो अभी 10 to 15 सेकेंड्स हो गए हैं, तो हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ऊपर देखिए थोड़ा, क्योंकि देखिए अगर थोड़े से भी डार्क सर्कल है ना, तो उनको कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो आपका बेस है ना वो ग्रे पक्का पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। एंड आप देख रहे हो कि इसमें थोड़ी सी ऑरेंजिश ब्राउनिश टोन भी दिख रही है,
तो ये आपकी स्किन की अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है ना, उनको अच्छे से कवर कर देगा। एंड वैसे भी गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेयरिंग भी नहीं करनी चाहिए। आई मेकअप मैं आज लास्ट में करने वाली हूँ। मेकअप डन करना। तो अभी मैंने इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड अभी हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो अभी फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 के प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशंस का यूज़ करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाउंडेशंस हैं, मतलब आप इनको देख सकते हो। ऑयली स्किन पे काम कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाले हैं। एंड एक ये डार्कर शेड है एंड एक ये लाइट शेड है, ठीक है ठीक है। तो इनके जो शेड है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए इनको हम यूज़ करते हैं पहले। तो मैं अपने इन दोनों फाउंडेशंस को ना मिक्स करके यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि क्लाइंट की स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेयर में नहीं है, ठीक है, फेयर टू मीडियम स्किन टोन में। तो उसके अकॉर्डिंग हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक शेड लिया है, लाइटर शेड। इसके बाद मैं लेने वाली हूँ डार्कर शेड। ठीक है, 2 पम्प्स लाइटर लिया है, 3 पम्प्स मैंने डार्कर शेड लिया है एंड इनको मिक्स करके हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इनको मिक्स करके यूज़ करना है। अभी ना चलिए फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं। मैं ना इसको डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पिक करके ही इनकी स्किन पे अप्लाई करने वाली हूँ। पूरी स्किन पे अप्लाई करके फिर ब्लेंड नहीं करने वाली हूँ। तो डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से पिक करके अप्लाई करूँगी। बहुत ही फुल कवरेज फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी एंड बिल्डेबल कवरेज है। तो अप्लाई करेंगे हम पूरे फेस पे अच्छे से। आप देखो मैंने एक बार इसको अप्लाई किया एंड कितना ज़्यादा एरिया कवर हो चुका है। इसको पूरे फेस पे एक साथ लगा के नहीं छोड़ना है, थोड़े थोड़े फेस पे हम लगा के अप्लाई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ लगा दोगे ना तो फिर ब्लेंड करने में भी प्रॉब्लम होगी एंड अगर स्किन पे ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करोगे। तो एक्स्ट्रा मेहनत से बचना है तो कम कम प्रोडक्ट लगाओ। अगर यूज़ लग रहा है कि और चाहिए तो फिर और यूज़ कर लो। ऊपर देखिए थोड़ा। ठीक है, ऊपर देखिए। ठीक है, कर लीजिए। नोज़ के ऊपर भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंडिंग हमें नहीं करनी है। नेक पे भी हम करेंगे अप्लाई, क्योंकि ये एरिया विजिबल है। मैम टैटू कवर करना है? ठीक। तो आज आपको ना टैटू कवर करना भी बता देती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 की पैलेट का यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं कि टैटू कवर करना है, कैसे होगा। आपको सबसे पहले लेना है अपना ऑरेंज कलर करेक्टर। यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क शेड वाला यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज कलर करेक्टर से इसको कवर करना है सिंपली अच्छे से।
ठीक है, ऑरेंज कलर करेक्टर से हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम एक डार्क कलर का कंसीलर लेंगे इसको कंसील करने के लिए, ताकि ये थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए, दैट्स वाई। एंड इसको भी हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है, अब अभी आपको क्या करना है कि आपका जो फाउंडेशन था ना, वो फाउंडेशन अप्लाई कर देना है। जैसे हमने फेस पे अप्लाई किया है, सेम टू सेम हमें नेक में करना है। इससे क्या होगा कि फेस और नेक अलग अलग नहीं लगेगी। जब भी आपका क्लाइंट ऐसे ओपन वाले ड्रेसेस पहन रहा है कि नेक दिख रही है, तो फिर नेक में भी अप्लाई करोगे आप। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेच करना। ठीक है, अभी देखिए कि हमारा प्रॉपर जो हमारा टैटू है वो भी कवर हो चुका है एंड नेक भी कवर हो चुकी है। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी कॉन्टोर। कॉन्टोर में यहाँ पे फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टोर स्टिक। दैट्स इट, थोड़ा स्ट्रेच करिए बस हल्का। दैट्स इट। एंड अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे क्योंकि ये भी लिक्विड है। ठीक है, तो थोड़ा ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आपको इसको ओपन करना नहीं आता ना, तो मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ कि आपको कैसे फॉरएवर 52 का ये कॉन्टोर ओपन करना है। तो सबसे पहले इसको ओपन करोगे, मतलब कैप खोलोगे, फिर ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करोगे एंड ऐसे प्रेस करोगे तो प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो जब भी रख रहे हो तो भी ऐसे बंद करके देन इसको ऐसे क्लोज करके रखो। ठीक है, तो अभी 10 to 15 सेकेंड्स हो गए हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। जहाँ पे पहले लगाया ना वहीं से हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा नेक ऐसे, हाँ हल्का सा। यहाँ पे जब भी ब्लेंड करें ना तो नीचे की साइड पे ड्रैग करना है, फेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। मेरी साइड देखिए। ठीक है, अब ऊपर के लिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। फैन थोड़ा सा तेज़ कर लेती क्योंकि गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर का एरिया भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे।
तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर यहाँ पे स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है कि सस्ता प्रोडक्ट है, अच्छा नहीं है, तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऊपर देखिए। आइस क्लोज करूँगी। आइस को भी मैं इसी से कंसील करूँगी। अभी इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे क्योंकि लिक्विड कंसीलर है, देन हम इसको ब्लेंड आउट करेंगे। थोड़ा ड्राई करेंगे देन ब्लेंड करेंगे। ड्राई हो गया है एंड अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। आपके फेस के हेयर गोल्डन कलर के थे पहले से? हाँ मेरे गोल्डन ही है। ओके। धूप से भी हो जाता है ना? मेरे बचपन से ही है, मेरे बाल भी ऐसे ही हैं। अच्छा। ऊपर देखिए थोड़ा। बंद कीजिए। इधर देखिए ऊपर। ठीक है। अभी ओके, ऊपर देखिए। बंद करो। आई बेस जब भी ब्लेंड कर रहे हो ना तो ब्यूटी ब्लेंडर से ही करो, ठीक है? आपका आई शेप भी बहुत सुंदर है। मैम प्लीज़ स्माइल मत करिए, क्योंकि भी बेस सेट नहीं किया ना, तो वो लाइन्स बनेंगे। बस ऐसे ही रहेगा। अभी हम करेंगे बेस को सेट। तो बेस को सेट करने से पहले मैं इसके ऊपर एक बार फिर से रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे यूज़ करने वाली हूँ। ये ना मैं किसी के साथ भी कर लेती हूँ, लाइक मैं स्वरोस्की यूज़ करती हूँ, या फिर आपके पास कोई मेकअप फिक्सर है तो वो भी अपना बेस एक बार लॉक करने से पहले, सॉरी मेकअप फिक्सर नहीं, कोई भी मेकअप मिस्ट वगैरह है ना, ये सेटिंग स्प्रे है, तो उसको आप यूज़ करोगे ना बेस लॉक करने से पहले भी, तो वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी बस हम इसको ड्राई होने देंगे, उसके बाद हम आई मेकअप और वो आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अभी ना हम इसको अपने पाउडर से सेट करेंगे। पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का
अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में जाना है, अफोर्डेबल भी देखो आपको 1000 के अंदर पे ही मिलेगी, तो आप क्रायोलॉन का पाउडर ले लो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको 850 रुपये का मिल जाएगा। ये ट्रांसलूसेंट है, इसमें बनाना भी आते हैं P1 P2 करके, जैसे ट्रांसलूसेंट में भी आते हैं TL2 TL3 ऐसे करके, तो आप ले सकते हो, ठीक है। बस मैं इसको निकाल लेती हूँ पहले। तो मैं तो सबसे पहले ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करती हूँ। एंड आप लोग क्या करते हो कि आपने ऐसे प्रोडक्ट लिया एंड बाहर डस्ट ऑफ करते हो, मैं वो भी नहीं करके दिखाऊंगी क्योंकि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करना। इसके अंदर ही इसका एक्सेस जो है वो हटाओ। एंड आप देखो कि पूरे ब्रश में पाउडर लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऐसे डिप किया और एक साइड पे ही लगा है, पूरे ब्रश में पाउडर लगाना है ताकि वो पूरे फेस पे लगे। एक्सेस आपको निकाल देना, ऐसे पाउडर लेकर डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाना, ठीक है। मेरी साइड देख लो, मतलब मेरी साइड देख लो। अच्छा, इसी तरह हम ये एरिया को भी लॉक करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी फाउंडेशन लगाया हमने। ऊपर स्ट्रेच करिए थोड़ा सा। ठीक है, तो अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे सबसे पहले आईब्रो फिलिंग करेंगे। इसके लिए मैं 3 प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। स्विस ब्यूटी का आईब्रो फिलर ब्रश है, स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर है, ठीक है। 24 आवर्स तक ये स्टे भी देता है। ये ब्राउन पॉमेड है। एंड यहाँ पे मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स की आईब्रो पेंसिल भी यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं इन तीनों प्रोडक्ट्स का यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले आईब्रोज को कॉम्ब करेंगे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें ब्राउन आईब्रो फिलर भी है, मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। लेके हाथ के बैक में एक्स्ट्रा निकाल देना। ठीक है, अभी दूसरी वाली भी हम फिल करेंगे। इनके शेप के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी हमें। दैट्स इट। दूसरी वाली भी कर लेते हैं।
अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये थोड़ा सा जो जेल है ना, इसको मैं बहुत कम लेने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे बस थोड़ी सी फिनिशिंग देने वाली हूँ। जब भी आईब्रो फिल करो ना, तो ये याद रखना कि बहुत ब्लैक से नहीं करनी, ठीक है, कभी भी नहीं करनी। देख रहे हो, बिल्कुल नेचुरल सी लग रही है। दैट्स इट। यहाँ पे हमारी आईब्रोज फिल हो चुके हैं, अभी आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो अभी करना है हमें हल्दी मेहंदी मेकअप। तो यहाँ पे मैं यू कैन बी के एक्जॉटिक फ्लेवर्स पैलेट का यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैलेट है ये, एंड इसके शेड्स भी आप देख लो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये यूज़ करते हैं। मैम प्लीज़ इसको होल्ड करना, ये दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऐसा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किया है, एंड मैं यहाँ से कलर जो पिक कर रही हूँ वो थोड़ा ब्राउन में है, न्यूड सा। एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया, एंड पहले पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। कोई टेपिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। टेपिंग बच्चे करते हैं, या फिर आपको बहुत प्रिसाइज लुक चाहिए तो वहाँ पे हम करेंगे टेपिंग, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हल्का सा हमने आई बेस बनाना है, दूसरी साइड भी हम करेंगे। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे पूरी आंखों को खींच लेते हैं। ज़रूरत हो तो आप स्ट्रेच करो, नहीं ज़रूरत है ना तो मत करो, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेच करोगे ना फिर आपको खिंची हुई आंखों में तो अच्छा मेकअप आ जाएगा, फिर जब वो आप उसको वापस छोड़ोगे दोबारा तो आपका मेकअप फिर से अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि आंखें तो दोबारा अपनी राइट पोजीशन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे ब्राउन को मैंने अप्लाई किया है, ब्लेंडिंग अच्छे से करेंगे हम इसकी। सिर्फ 2 मिनट में हो जाने वाला आई मेकअप बताऊंगी, बहुत ही अच्छा सा। आपको कुछ इतना ज़्यादा देर तक वाला नहीं करना है। अभी देखो ब्रश क्लीन करने होते तो आप ऐसा ब्रश क्लीनर यूज़ कर सकते हो, इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है। क्योंकि हम कितने ही ब्रशेस खरीदेंगे, आप खुद सोचो ना हम कितने खरीद सकते हैं। आई मेकअप में तो यूज़ होते हैं ढेर सारे ब्रशेस। तो अभी यहाँ पे जैसे इनका ड्रेस जो है वो येलो कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा पर्पल का कॉन्ट्रास्ट दूंगी, लेकिन पर्पल ये वाला पर्पल नहीं दूंगी, ठीक है। हल्का सा लाइलैक में दूंगी। हल्का सा लाइलैक प्लेस करना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना। दूसरी साइड भी करेंगे।
ठीक है, हल्का सा मैंने लाइलैक अप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अभी मैं दोबारा अपना जो ब्रश है उसको क्लीन करूँगी। अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा येलो कलर चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे येलो कलर लेने वाली हूँ। ऐसे अप्लाई करना है ना कि येलो लाइलैक ब्लेंड में दिखे। ठीक है, अभी मैं दूसरा अपना बड़ा वाला ही ब्रश लेने वाली हूँ एंड इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं हल्का सा अगेन ये लाइलैक शेड ही पिक करके, पकड़ना, ये येलो एंड लाइलैक को मर्ज करना है बस, ताकि लाइलैक भी थोड़ा पॉपअप होके दिखे ना। देखिए, ये आई मेकअप आप उन पे कर सकते हो जैसे क्लाइंट होते हैं ना कि हल्दी मेकअप में कलर तो चाहिए बट इतना ज़्यादा ड्रामेटिक भी नहीं चाहिए, सॉफ्ट सा चाहिए। तो आप वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो। अभी देखिए, येलो एंड लाइलैक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा आया है। एंड कल वाले वीडियो में पूछ रहे थे ना कौन सा शिमर यूज़ किया, कौन सा शिमर यूज़ किया, तो भाइयों मैंने यही वाला शिमर यूज़ किया। ये पैलेट स्विस ब्यूटी की है, बहुत ज़्यादा अच्छी पैलेट है। इसमें 2 शेड्स आते हैं, तो ठीक है, आपको ये न्यूड वाला लेना है। एंड इसमें आपको ये 4 to 5 डिफरेंट शिमर्स भी मिल जाएंगे। तो मैंने जो लगाया था वो ये वाला लगाया था। आप इसका पिगमेंट देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। जब अफोर्डेबल रेंज में ये मिलेगी तो हम हज़ार रुपए के पिगमेंट्स क्यों ख़रीदेंगे। बहुत ही सुंदर है ये, हल्का सा लगाऊंगी मैं। जब आपको सॉफ्ट लुक चाहिए होता है ना उसके लिए तो बेस्ट है ये। देखिए कितना सॉफ्ट सा भी आ गया एंड शाइनी भी हो गया। एंड आज हम कलरफुल आईलाइनर लगाने वाले हैं विदाउट कलरफुल आईलाइनर। एंड में इसमें इनर कॉर्नर में थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट का यूज़ करने वाली हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बेस मेकअप तो कर लिया है तो यहाँ पे हाईलाइट के लिए थोड़ी सी ये यूज़ करूँगी। इसका मैं यहाँ पे ये सिल्वर शेड यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, हल्का सा करूँगी। आप ये देखो कितना प्यारा शेड है। Perfect.
दैट्स इट। अभी हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे। देखो, आईलाइनर अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अपनी आई शेडो पैलेट। आप चाहो तो अपनी आई शेडो पैलेट में से आई शेडो अपनी मिक्सिंग प्लेट में भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट इसमें भी मिक्स कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको चाहिए क्रायोलॉन का ये मेकअप मिक्सर। ठीक है, इसकी जगह पे आप इंग्लॉट का ड्यूरा लाइन भी यूज़ कर सकते हो। हर चीज़ के ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर यूज़ करने वाली हूँ दोनों को मिक्स करके। तो एक एक ड्रॉप मैंने ये मेकअप मिक्सर इसमें डाला है। एंड अभी इनको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी मैं। थोड़ा सा ये जेल आईलाइनर, सॉरी कलरफुल आईलाइनर बन जाएगा मेरा। ये अप्लाई करेंगे, हम होल्ड करना थोड़ा। आप ये देखो कि आईलाइनर कितना सुंदर सा बन गया है। थोड़ा सा इसमें मैं और ऐड करना पड़ेगा। ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। ओपन करना है, देख लो, खोलना। ठीक है, ओपन करिए आँखें और ऊपर करिए। बस बस बस, ठीक है। तो अब अभी अप्लाई करेंगे हम मस्कारा। मस्कारा यहाँ पे मैं मार्स कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा आँखें ओपन करना। ओपन करना और कर लो, वो सूख गया है। बंद करो।
अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ आई लैशेज़, इट्स ऑल्सो फ्रॉम गौरी कॉस्मेटिक्स। ये काफ़ी अच्छी लैशेज़ हैं ये। मेरे पीएससी वाले ग्लू मिल नहीं रही। कभी मैं ये डुओ की लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। लैश ग्लू लगाने के बाद हम थोड़ा सा 30 सेकंड का वेट करेंगे, ठीक है। वी हैव टू वेट फॉर 30 सेकेंड्स लैश ग्लू लगाने के बाद, तभी अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लगा देंगे लैश, नीचे ही देखिएगा, ठीक है। ओपन करना थोड़ा, बस ठीक है, बंद रखो, ड्राई हो जाएगा तब ओपन करना। बस मतलब मैं देख रही थी सही लगी है कि नहीं। दूसरे में भी लगाएंगे लैश ग्लो। तो जब तक लैशेस ड्राई हो रही है ना, हम अभी क्लोज रखिएगा, हम ब्लश वगैरह लगा लेते हैं। ब्लश के लिए भी मैं फॉरएवर 52 की पैलेट का यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम यूजिंग दिस ब्लश। ऊपर देखना थोड़ा, सिर्फ इधर, ठीक है बस। देखो, कभी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपने जो ब्लश लगाया वो ज़्यादा हो गया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना पाउडर लेना है, ठीक है। पाउडर लेके एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ करके इसको अप्लाई कर देना है ब्लश के ऊपर। आप देखोगे ना कि इंस्टेंटली जो आपका ब्लश है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इंस्टेंटली आपका जो ब्लश है वो कम हो जाएगा। आप दोनों साइड का डिफरेंस अपने आँखों से देखो कि इस साइड वाला ज़्यादा लग रहा है, इस साइड वाला कम हो गया इंस्टेंटली। तो कभी भी मतलब किसी भी सिचुएशन में ना आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लश ज़्यादा हो गया तो अभी क्या करें, आईलाइनर ख़राब हो गया तो क्या करें। हर चीज़ के हैक्स हैं, आपको वो देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ब्लश परफेक्ट हो गया इनके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं लगाऊंगी इनको काजल, एंड काजल मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। ब्रांड नहीं बता रही मैं, अगर आप देख सकते हो तो देख लो।
ऊपर देखना, ठीक है। वैसे ये बेस तो ड्रैग प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का से लगाना। हल्का सा ही लगाना है बिल्कुल। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपना स्पूली ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये है मेरी आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके हल्का सा मैंने मर्ज किया है, ठीक है। दैट्स इट। ओपन करना। परफेक्ट। जिनको ब्लैक आईलाइनर, ब्लैक काजल नहीं लगाना ना, वो ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, हल्का सा पिंक लूँगी, हल्का सा, दिस वन। देखिए, दैट्स इट। ओपन करिए। दैट्स इट। बस। एंड अभी हम अंडर आई पे भी मस्कारा अप्लाई कर देंगे एंड आई मेकअप जो है वो डन हो जाएगा। हेलो। अभी तो नहीं हो पाएगी तुरंत। कितने मतलब कितने शाम को आ जा। शाम को? हाँ। ओपन रखिएगा, ठीक है। ठीक है बस। अभी हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। लाइनर ना दोबारा थोड़ा सा लगाना ही पड़ता है। आगे खोलना, पूरी खोलना।
बंद करना। एक तो इतनी जल्दी ड्राई हो जाता है ना। ठीक है, अभी ओपन मत करना आँखें बस, ठीक है। तो अभी हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। सबसे पहले लिप लाइनर। थोड़ा माउथ ओपन करना, थोड़ा सा। तो लिपस्टिक यहाँ पे मैं 2 यूज़ करने वाली हूँ। लिपस्टिक लगा ली और वीडियो ही नहीं ऑन किया। कोई बात नहीं। मेरे साथ तो यही होता रहता है।
बंद करना। आपके लिप्स पे थोड़े फुलर्स है ना। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। इट्स फ्रॉम फॉरएवर 52। ऊपर देखिए थोड़ा, नहीं मतलब ऊपर देखिए, मेरे साइड देखिए। देखिए चीक्स पे हम बहुत ज़्यादा हाइलाइटर इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि स्किन में टेक्सचर है। अब स्किन का जितना भी टेक्सचर हम हाइलाइटर जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा वो विजिबल होगा। दैट्स द रीज़न। ओके, ब्रो बोन को थोड़ा हाईलाइट करेंगे हम। दैट्स इट। तो अभी यहाँ पे हम ब्रो बोन भी हाईलाइट करेंगे। मैंने गलती से कॉलर बोन को ब्रो बोन बोल दिया था। एंड इसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई करूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, नहीं करेंगे अप्लाई। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा जो लुक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम हेयर स्टाइल बनाएंगे।